आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 का क्लास 10 मैथ्स का प्रश्न संख्या 3 का हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए गैस इसका तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं, फिर गैस इस प्रश्न का हल करेंगे। तो देखिए गाइस इसमें सबसे पहले बोला गया है एक शंकु का आकार क्या है, एक खिलौना। देखिए सबसे पहले तो एक अर्धगोला होगा गाइस, और ये अर्धगोला के ऊपर है शंकु का आकार के खिलौना। तो इसको बनाते हैं। शंकु बना लेना यहाँ पर। तो गैस देखिए शंकु भी बन गया है। तो गैस अभी हमें देखने की यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो इस खिलौना का जो त्रिज्या है गाइस, मतलब जो शंकु का त्रिज्या दिया गया है तो वो है 3.5 सेंटीमीटर। हो गया इतना दूर। फिर देखिए उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो अर्धगोला का भी त्रिज्या सेम है और शंकु का भी त्रिज्या सेम है, इससे पता चल रहा है। फिर देखिए इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौना का जो पूरा ऊंचाई है, शंकु वाला भी भाग और अर्धगोला वाला भी भाग, तो ये पूरा ही लेकर गाइस कितना है, ये पूरा ही गाइस है 15.5 सेंटीमीटर। ये इसका ऊंचाई दिया गया है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गाइस अभी हमें कैसा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो सोचते हैं। देखिए अगर हम लोग इस खिलौना को पेंट करना चाहेंगे तो उस स्थिति में हम लोग इसको कैसे पेंट करेंगे, बाहर वाला क्षेत्र पेंट करेंगे। तो देखिए एक तो शंकु वाला भाग आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे वाला हिस्सा नहीं लेना है, और दूसरा आ जाएगा गाइस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही लेना है अर्धगोला का, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है सर्कल वाला तो वो नहीं लेना है हमें। ठीक, तो इतना दूर तो गाइस समझ में आ गया है। तो गाइस जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो वो पाई आर एल होता है। तो गाइस इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है और हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए रहता है। तिर्यक ऊंचाई के लिए गाइस एक फॉर्मूला होता है, वो होता है L बराबर में अंडर रूट में h² प्लस r²। तो इस कारण गैस हमें इस शंकु का ऊंचाई चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। शंकु का ऊंचाई पहले निकालते हैं, फिर गैस तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, फिर शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा खिलौने का। तो देख लीजिएगा इस यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या कितना है गाइस 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम लोग r मानते हैं, जो उसी त्रिज्या वाले, ये तो हो गया। और ऊंचाई, इस पूरा खिलौना का जो गाइस ऊंचाई दिया गया है तो वो 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं शंकु का ऊंचाई। तो गाइस ये बराबर खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई माइनस त्रिज्या। तो गाइस हम लोग त्रिज्या को माइनस क्यों कर रहे, देखिए यहाँ से इतना दूर अगर त्रिज्या इतना हो रहा है तो यहाँ से ऐसे भी गाइस त्रिज्या उतना ही रहेगा। ऐसे करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये पूरा हिस्सा से गाइस अगर हम लोग इतना भाग को माइनस कर देते तो हमें शंकु का ऊंचाई मिल जाएगा। तो देखिए 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस तरफ तो 0 पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, फिर 15 से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस हो गया गाइस इतना दूर, शंकु का ऊंचाई हमें पता चल गया। तो गाइस अभी हम लोग निकालते शंकु का तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हमें तिर्यक ऊंचाई ही चाहिए, क्योंकि शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई।
तो देख लीजिए यहाँ पर शंकु का तिर्यक ऊंचाई ये बराबर है गाइस एल। एल हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे। तो आर त्रिज्या है गाइस 3.5 का स्क्वायर, और जो एच है 12 के स्क्वायर, और लास्ट में कैसे हम लोग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो देखिए 3.5 इतना गाइस दिया गया है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए 3.5 का साइड में कैलकुलेशन करते हैं गाइस। यहाँ पर कर देते हैं 3.5 गुना 3.5, 5 पच्चे 25, 2 फिर 15 और 17 हो गया। फिर यहाँ पर 15 आ गया, फिर 1 9 10 5 12 1 2 इतना गाइस आ गया। और यहाँ पर 1 2 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आया 12.25। तो इतना दूर हो गया गाइस। फिर देखिए और यहाँ पर आ जाएगा 144, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर होता है गाइस तो वो होता है 144। तो फिर देखिए इसको हम लोग को प्लस कर लेना है। तो प्लस गाइस कैसे करना है देख लीजिए, यहाँ पर करके दिखा रहा है 12.25, और फिर यहाँ पर 1, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0, ऐसे पॉइंट के बाद 0 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 6, और यहाँ पर 5 156.25 156.25। और यहाँ पर गैस पॉइंट हटाएंगे नीचे, दो है, 2 संख्या पॉइंट के बाद, तो 2 0 आ जाएगा। हो गया गैस इतना दूर। तो देखिए अभी हमें 15625 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। और 100 का तो हो जाता है वर्गमूल 10। तो देखिए वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 5 इस प्रकार लिख देना है इस संख्या को, और फिर भाग विधि के द्वारा निकालेंगे वर्गमूल। तो ऐसे लिख दिए पहले तो संख्या को, और फिर देखिए इस प्रकार लाइन खींच देना है। गाइस यहाँ पर, और गाइस अभी हमें पेयर बनाना है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये वाला लाइन नहीं खींचकर इस लाइन को ऊपर इस प्रकार खींचकर भी बना सकते हैं, ठीक। तो गाइस अभी हम लोग जो भागफल रहेगा तो वो इस तरफ लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो पेयर बना लेना है, और पेयर गाइस दाहिने हाथ से बनाना है, दाहिने तरफ से बनाना है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर हो गया, पेयर मतलब 2 अंकों का जोड़ा बना लेना है। फिर गैस ये दूसरा 56 और एक अकेला है, ठीक। तो इस प्रकार गैस जोड़ा बन गया। तो गैस अब देखिए क्या करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे गैस, एक से ही करेंगे। तो एक 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 हो जाता है गैस। एक को अगर एक से गुना करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो गैस ऐसा हमें देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का निशान देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं ये कट जाएगा। ऐसे क्रॉस का भी निशान लगा सकते हैं गाइस हम लोग। फिर देखिए क्रॉस का निशान लगा दिए, और फिर गाइस ये जो 1 है भागफल वाला, इसको फिर से इसके साथ प्लस कर देंगे, हो गया। फिर देखिए यहाँ पर जो संख्या है उसको उतार लेने, 2 2 करके संख्या गाइस अभी हमें उतारते रहना है। से अभी हमें 2 2 करके संख्या देखिए 2 2 अंक नीचे उतारते रहना है। तो 5 6 उतार दिए। तो देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। थोड़ा साइड में लिख रहे इसको। तो गाइस अभी हमें ऐसे संख्या से गुना, और इस तरह भी वही संख्या को लिखना है। अगर देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं 4 से गुना करना चाहते हैं, इस तरफ 4 आ जाएगा उस स्थिति में, तो 24, और फिर यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा और नीचे भी 4 लिखना पड़ेगा। फिर उसका गुना गाइस होता है 16, और 1 4 2 देखिए 96 हो जाएगा।
16 और एक, हाँ 96, तो देखिए उसका 96 हो जाएगा। ठीक, तो 96 गाइस ज़्यादा है, तो उसी प्रकार गाइस अभी हमें इसमें भी गुना करना पड़ता है। तो देखिए ना 4 से तो नहीं करेंगे, 3 से भी, देखिए 3 से भी नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे तो 9, और इस तरफ गाइस 6 हो जाएगा, 69, ये भी ज़्यादा है। 4 से किया जा सकता, 5 से भी तो नहीं किया जा सकता है, और 4 से, और गैस 4 से भी नहीं किया जा सकता। ठीक, 2 ही से करेंगे हम लोग, 2 से करते हैं। तो नीचे भी देखिए 2 से गुना करेंगे, तो अगर गैस 2 से गुना करेंगे तो इस तरह भी हमें गैस 2 लिखना पड़ेगा, और बाद में ये वाला 2 प्लस कर देना पड़ेगा, इसको बाद में लिखना पड़ता है गैस। देखिए 2 लिख दिए, 2 से गुना कर है तो 44 हुआ, 44। फिर देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग को 2 से प्लस करना पड़ेगा, तो 24 हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर 1 बचा, और गाइस फिर से अगर हमें ये 24 गाइस इस 12 से बड़ा है, तो गाइस इस कारण हमें और संख्या का जरूरत पड़ेगा, तो इस कारण 25 उतार देंगे हम। 25 उतार दिए गाइस, हो गया इतना दूर। तो फिर गाइस देखिए क्या होगा, अभी हमें यहाँ इस तरफ ऐसा संख्या लाना है जिससे अगर हम लोग इस पूरे संख्या को गुना करेंगे तो इससे कम या फिर इतना इसके बराबर आ जाए। तो गाइस एक काम करते, 5 से करके देखते हैं। यहाँ पर अगर 5 रखते तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 5, 5 5 25, 2 फिर 20 होता है, तो 22 हो जाएगा। फिर 5 2, चलिए 5 से हो जा रहा है तो 5 ही रख के देखेंगे। तो देखिए 5 से 5 बार में गाइस जाएगा 1 2 2 5, सेम आ जा रहा है, तो सेम आ जा रहा है गाइस। और यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे, 10 और 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा ना, सेम है, माइनस का निशान देना है ना सभी में, तो सेम है गाइस, तो ये कट जाएगा। तो गाइस हमारा जो आंसर है तो वो आया ये। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 125 बटा 100। तो गाइस अलग अलग से अभी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे इसका। कैसे निकाल सकते हैं, 125 का अलग से और 100 का अलग से, डिवाइड में ऐसे कर ही सकते हैं। तो फिर देखिए गाइस 125 का होता है गाइस, अच्छा ऐसे वर्गमूल नहीं निकालना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, तो इसका गाइस वर्गमूल इतना आ रहा है 125, और 100 का जो गाइस वर्गमूल होता है तो वो होता है 10। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो गाइस इसका वर्गमूल ये है, और 100 का जो वर्गमूल है गाइस तो वो होता है 10। हो गया इतना दूर। तो गाइस अभी हमें जो शंकु है तो उसका तिर्यक ऊंचाई मिल गया है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो खिलौना है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गाइस ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिख दे रहा। तो शंकु का पाई आर एल होता है, प्लस अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस 2 पाई आर गुना आर। तो गाइस देखिए पाई आर कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, फिर एल प्लस यहाँ पर 2 आर बचा। फिर गाइस अगर हम लोग पाई आर गुना करेंगे, देखिए पाई आर एल हो जाएगा, फिर गुना पाई आर गुना 2 आर, तो पाई आर स्क्वायर और फिर 2 बचा। ठीक, तो ऐसे हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कॉमन नहीं भी किया जा सकता है, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कॉमन नहीं लेकर। तो पाई का मान गए हमें 22/7 ही बैठाना है, क्योंकि देखिए जब तक बोला नहीं जाएगा कि हमें जो पाई का मान है वो 3.14 लेना, तब तक हमें नहीं लेना, 22.7 ही लेकर करना है। तो देखिए 22/7 ही लेकर करना है ना।
तो 22/7 और फिर आर का मान गाइस 3.5 था। लास्ट में गाइस हम लोग सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो फिर देखिए एल तिर्यक ऊंचाई कितना आया 12.5 आया। तो 12.5 प्लस 2r तो इतना हो गया गाइस। तो देखिए इसको पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 और यहाँ पे 5 आ गया। 7 5 35 फिर 5 10 से जाएगा। हाँ 10 को काट देंगे 5 से। फिर देखिए 2 आया तो 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में गया तो 11। फिर देखिए 12.5 प्लस यहाँ पर 12 गुना 3.5 है तो इसका आ जाएगा 7.0 आता है। तो 7 लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि पॉइंट के बाद गाइस अगर शून्य आता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं रहता। लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग को ऐड कर देना है ये दोनों को 12.5 और 12.5 और फिर यहाँ पर 0.7 ऐसे कर देना है। इसका मतलब वही होता है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट नहीं दिए गए हैं तो पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं 5 और फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। हो गया गाइस इतना दूर। और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है सभी में और ब्रैकेट का काम हमें पहले करना होता है। तो देखिए अभी हम लोग इसको गुना करते हैं 9.5 9.5 और फिर ऐसे गुना कर देंगे 5 9 1 फिर यहाँ पर भी 5 9 1 हो जाएगा 5 और यहाँ पर 14 फिर यहाँ पर 10 और 11 फिर यहाँ पर 2 हो गया गाइस इतना दूर। तो देखिए यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है तो हम लोग 5 के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 214.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकाल रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो गाइस ये आंसर है इसका। तो देख लीजिए इस प्रकार बनता है। और गाइस हमें ये जो वर्गमूल है तो इसको भाग विधि से ही सॉल्व करने क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है वरना आप लोग अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय चल जाएगा।